इबादत समझ के सलवात पढ़। एक मरतबा फिर भी जरा दरूद पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात व मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार आलिया में कबूल व मकबूल। जितनी जायज़ मुरादें, नेक मकासद आपके अज़हान में या दिलों में हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। मौसम की ख़राबी थोड़ा सा असरअंदाज ज़रूर होती है, लेकिन ये ज़िक्र मौसमों का मोहताज नहीं। आपका यहाँ बैठ जाना इस बात की दलील है कि ये ज़िक्र मौसमों से मावरा है। और बड़े अजीम अज़ादार होते हैं जो मौसम की परवाह किए बग़ैर फ़र्श अज़ा की इस ज़ीनत बरकरार रखते। हर बंदा नहीं बैठता, वही जिसे इश्क ने मजबूर कर दिया वही बैठता। ज़्यादा देर आपको ज़हमतें नहीं देनी, हाज़री मकसद थी, वादा वफ़ा हो गया। थोड़ी सी आप तवज्जो कर लेंगे तो मैं दो चार हर्फ पढ़ लूँगा। ना तो मेरा अंदाज कोई ढका छुपा है, ना आप मुझसे अजनबी हैं। करसा हो गया सरज़मीन गुजरात पे पढ़ते हुए। अब तो आपके मिजाज से मेरी आशनाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मुहर्रम से पहले मैं करबला मुअल्ला गया था बादशाहों के दरबार पे सजदा रेज़ होने के लिए। कबल अज़ मुहर्रम तो वैसे तो कई मरतबा बादशाहों ने शर्फ बख्शा उस खाक पे सजदा करने का, जिस खाक सो सितारों से भी तशबीह दी जाए तो हक अदा ना हो। सजदा किया, वहाँ पे ज़ियारात पे रहे। उसके बाद जब वापस आ रहा था तो मैंने कहा बादशाह कुछ ऐसे चार मिसरे दे दे जो मौत के बाद भी बख्शिश की ज़मानत बन सके। अल्लाह आपको आबाद रखे। जाहिर है छोटा सा नौकर हूँ बादशाहों का, सरदार बहुत बड़े हों तो वो छोटे नौकरों पे ख़ास निगाह रखते। फिर बादशाह ने कुछ मिसरे दे दिए और हो सकता है वसीयत करके जाऊं कि ये मेरी कब्र के खतबे पे तहरीर किए जाए। आप जब कहीं से मुंतकिल होते हैं किसी और मकाम की तरफ, एक शहर से दूसरे शहर भी जाएं, तो वहाँ के लोग पूछते हैं कि वहाँ के हालात कैसे थे, आप वहाँ पे क्या करके आए, आपने वहाँ क्या किया क्या ना किया, साथ क्या लाए हैं। तो बस वही तहरीर है जो बादशाहों ने दे दिया, वो मैंने लिख दिया। एहसास था दिल का। वो पहला शेर पढ़ता हूँ, आपके चेहरे पढ़ता हूँ, अंदाज़ा हो जाएगा कितनी देर पढ़ना है। कभी मजमे पे बोझ नहीं बना हूँ, जितनी देर आप सुनने के लिए आमादा होंगे मैं उतना ही पढ़ूंगा।
वापस आया तो फिर वो सत्रह मैंने लिखी अपने लिए थी, मिंबर पे नहीं पढ़नी थी। वो बस एक दोस्त साथ थे तो उन्होंने घर पे मजलिस अज़ा कराई तो मुझे कहा कि वो मिसरे पढ़ दीजिए। पढ़ दिए तो बड़ी दाद और दुआ मिल गई। तो ज़ाहिर है कब्र में जाना है हम सब ने, मौत पर हक है, फरिश्तों से मुलाकात भी होनी है। तो उन्होंने भी अहवाल पूछना है कि आप जहाँ से हो के आए वहाँ पे क्या था और आप क्या करके आए। जो जवाब मैंने सोचा वही लिखा। गमे हुसैन में सरशार हो के आया हूँ। दुआ कर दीजिएगा। दाद तो आपने बड़ी दे ली मुझे, मैंने आपसे क्या दाद लेनी है। दुआ दिल से निकले तो बुखल नहीं करना। गमे हुसैन में तेरी जिंदगी सरशार हो के आया हूं। अच्छा, ये खैरात बड़ी कीमती होती है, जाया करने के लिए होती नहीं है, ना ही जाया करने को दिल चाहता है। आमादा हो जाएंगे तो दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, वरना शायद एक मिसरे पे इक्तफा करके किसी और तरफ रुख को ले जाऊंगा। कब्र में जाना है सब ने, तो वहां पर जाहिर है गुफ्तगू तो होगी मवालियान हैदर करार की। हाँ, मरता वो है जिसका वारिस ना हो। हज़रत ज़ैदी साहब का नाम तो सुना होगा, बहुत बड़ा नाम, फिलबदी गुफ्तगू करने वालों में सबसे बड़ा नाम। मिंबर पे आए और वहीं पे मौजू तराशा और वहीं पे गुफ्तगू शुरू कर दी और फिर 2.5 घंटे पढ़ा। एक जगह पर मौजू यही रखा कि अली वाले नहीं मरते, नहीं मरते, नहीं मरते। तो किसी ने उठ के पूछ लिया, जी कोई दलील दे दें कैसे नहीं मरते। आगे फिर ज़ैदी साहब जिनकी ज़बान से हमेशा फूल झड़ते थे, उन्होंने फिलबदी फरमाया, हम ना मरने वालों पर मरे और फिर भी मर जाएं। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे, इमाम हुसैन आपको जिंदा व सलामत रखे। तो इसलिए हम मरते नहीं, हम मुंतकिल होते, हमारा इंतकाल होता है एक मकाम से दूसरे मकाम की जानिब। वरना जो मर चुका हो उसके शाने हिला के कोई नहीं कहता सुन और समझ। ये सिर्फ हम अली वालों को एजाज हासिल है। अल्लाह आपको आबाद शाद रखे। मैंने आपसे अर्ज किया, आपका बैठ जाना इबादत है। ताईद में जितना आप बोल रहे हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गमे हुसैन में सरशार हो के आया हूं। मैं दूसरा मिसरा फिर रोक रहा हूं, जब तक आप आमादा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। मुझे नहीं मालूम कौन कौन अरबईन पे गया, हो सकता है शायद कोई बैठा हो जो बादशाहों के चेहलम पे करबला मोहल्ला गया हो, ना भी गया हो तो टेलीविजन पे देखा होगा। नजफ से करबला जवार पैदल चलते हैं, फासला भी टेलीविजन पे बताया जा चुका है, 80 मील है। कितना है हुजूर? मुझे किसी ने कहा जी आप गए हैं, मैंने कहा जी मैं गया हूं। जवार वाकई पैदल चलते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल चलते हैं। कहा थकते नहीं है? ये जुमला सबसे पहले इस फकीर ने कहा था। मैंने कहा नहीं थकते। कहने लगा वजह? मैंने कहा जन्नत से जन्नत जा रहे होते हैं। थोड़ा बोला करें, जिक्र में बोलना इबादत है, चुप रहना कोई बहादुरी दलेरी नहीं। बोलते हैं तो जाकिर को हौसला मिलता है, मजीद पढ़ने को दिल चाहता है। मैंने कहा जन्नत से जन्नत जा रहे होते हैं। ये करबला की काफ लेके नजफ की नून पे रखे तो कौन बनता है? हर बात समझाने का वक्त नहीं है। अल्लाह आपको आबाद रखे, इमाम हुसैन आपको जिंदगी दे। तो वो जो पैदल चलते हैं तो वो पूरे रास्ते में खाक शिफा जाहिर है सांसों में भी आ जाती है, ज़हन भी रोशन हो जाता है, चेहरा भी रोशन हो जाता है। ये अभी 2 दिन पहले ही मोहम्मद अब्बास कुमी साहब किबला का इंतकाल हुआ, मैं वहाँ जनाजे में मौजूद था। जिन्होंने नेट पे तस्वीरें देखी होंगी, मौला की कसम खा के कह रहा हूँ, चेहरे पर इतनी ताजगी थी जितनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा। ये किस चीज का असर था?
आप क्या समझते हैं ये किस बात का असर था? ये फिक्र मेरा भुलाइएगा नहीं, मर भी जाऊं तो याद रखिएगा, अली का इश्क दिल में सही मानों में आ जाए तो चेहरे पर इतनी रौनक आ जाती है जो मरने के बाद भी नहीं जाती। हम लोग सोचते कम हैं, गौर और फिक्र कम करते। तो मैं वापस आया अरबईन से तो मैंने मशी पे ही 4 सतरें लिखी, बादशाहों से खैरात मांग के। चले मैंने कहा जो पैदल चलते हैं कभी दुआ कर देंगे अकील मोहसिन के हक में। मौत एक ऐसी चीज है जिससे चेहरे पर थोड़ी बहुत तब्दीली आती, आपने देखा होगा, लेकिन अज़ादार का चेहरा वैसा रहता है। अब मैं मिसरा पढ़ूंगा और आपके चेहरे पढ़ूंगा। तगय्युर मौत क्या लाएगी मुझ में, ना दिल बने तो दाद नहीं देनी। मैं दाद देने आया भी नहीं, मैं तो आसिफ शाह को बस राजी करने आया हूं, शक्ल दिखाने आया हूं। आपका तो बैठ जाना मेरे लिए बहुत। तगय्युर मौत क्या लाएगी मुझ में, सरापा जिंदगी में ढल गया हूं। थोड़ा जागो ताकि मिसरा पढ़ने को दिल चाहे। तगय्युर मौत क्या लाएगी मुझ में, बड़ा अच्छा मजमा हो गया माशाल्लाह। जब मैं आया था इतना नहीं था, अब ज्यादा हो गया। तगय्युर मौत क्या लाएगी मुझ में, खास तौर पे जो अज़ादार बैठे हो ना, तो मैं वास्ता दे रहा हूं बादशाह का, ये दिल बोले तो चुप ना रहिएगा। तगय्युर मौत क्या लाएगी मुझ में, सरापा जिंदगी में ढल गया हूं। मुझे जन्नत का रास्ता मत बताओ, नजफ से करबला पैदल गया हूं। अल्लाह उठे हुए हाथों को मोहताज ना करे, मौला बोलती जबानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जिए, आप आबाद रहे, हक अदा कर दिया, खरीद लिया आपने, मेहनत का सिला दे दिया। बिस्मिल्लाह। तगय्युर मौत क्या लाएगी मुझ में, सरापा जिंदगी में ढल गया हूं। मुझे जन्नत का रास्ता मत बताओ, नजफ से करबला पैदल गया हूं। मरना सबने, मौत पर हक है। लेकिन आपने सुना होगा अक्सर स्पीकर पर जो बहुत ज्यादा मौजू पढ़ा जाता है, फेवरेट तरीन मौजू है कुछ साहिबान का, वो कब्र से बहुत डराते। अब मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया, आप थक गए। वो कब्र से खौफ दिलाते रहते हैं हमेशा। 3 फिक्रे उनके बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं जो बहुत बोले जाते हैं। पहला फिक्रा, कब्र में अंधेरा होगा। दूसरा, कब्र में तन्हाई होगी, वहशत होगी, और बार बार ये कहा अंधेरा होगा, अंधेरा होगा। साथ ही अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, बस एक ये ही शिया हैं जो नहीं डरते कब्र से, वरना तो कब्र बड़ी खौफनाक चीज है, डरना चाहिए। ये मिंबर पे जिक्र पे हाथ है, नहीं डरते, ना ही डर सकते हैं, ना कोई डराए, ना हमें डर लगता है। आओ बैठो, वजह पूछो क्यों नहीं लगता। ये ख्याल सबसे पहले बादशाहों ने मुझे दिया, मैंने लिखा। जिसके दिल में उतर गया वो कम से कम याद रखेगा, हो सकता है काम आ जाए किसी मोड़ पे। मुझसे किसी ने कहा क्यों नहीं डरते आप लोग कब्र के अंधेरे से, मैंने कहा उसकी एक वजह है। कहने लगा कौन सी वजह, मैंने कहा जब से पहना है करबला का कफन। थोड़ा जागिएगा यार, अल्लाह आपको आबाद शाद रखे। पढ़ने पर मजबूर करेंगे तो फिर पढ़ दूंगा। ख्याल सुनिएगा, ये रुबाई, ये 4 सतरें सिर्फ उन हजरात के लिए हैं जिनका यकीन कामिल है कि हमने कब्र में उठना है। उठता वो है जो जिंदा होता है। ऐसा ही है जी, मौला की जियारत करनी, कब्र में रूबरू मौला को देखना है, जियारत करनी है। अब भी मिसरा ना समझे तो आपका मुकद्दर है। मैंने कहा नहीं डरते हम कब्र के अंधेरों से। कहने लगा वजह क्या है, मैंने कहा जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। जो हजरात पीछे बैठे हैं, अब तो बारिश रुक गई है ना जी। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। जिसका अकीदा साथ देगा वो चुप नहीं रहेगा, ये सैयदजादे का वादा है। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद।
सांस फिर से रवा दवा है मेरी, मौत क्या मर गई है मौत के बाद। गुजरात वालों इंसाफ चाहता हूं, मौला आपका आबाद शाद रखे। आप जिए, आप आबाद रहे। बिस्मिल्लाह जी भाईजान, बड़ी मेहरबानी। या रसूलुल्लाह, या अली, या अली, अलीयुन वलीयुल्लाह, या अली हक बेशक। सलाम है आपके अकीदे को, सलाम है आपकी मवद्दत को। तो मैं वो कब्र में जब जाऊंगा तो जाहिर है फरिश्ते आएंगे, गुफ्तगू होगी, कहां से होकर आए, क्या किया क्या ना किया। तो वो चंद सत्रें जो बादशाहों ने दी, सरमाया है मेरे लिए। तेरा करम है मेरा बादशाह, जब तक मैं शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। गमे हुसैन में, अल्लाह आपको जिंदगी दे, गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं, मैं करबला से आजादार होके आया हूं। उठे हुए हाथ मोहताज न हो, मौला बोलती जबानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी तवक्को से भी कम पढ़ना चाहता हूं, ज़हमतें नहीं देना चाहता। गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं, मैं करबला से। मुझे इस जिक्र पाक की कसम अपने वजूद से बड़ा शेर पढ़ना। जो अज़ादार बैठे हो जरा मेरी गवाही दीजिएगा, मैं सच लिखा हक लिखा तो बोलिएगा। गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं, मैं करबला से आजादार होके आया हूं, जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहीं से खुल्द का हकदार होके आया हूं। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, तुम जियो, तुम सलामत रहो, मौला जिंदगी दे। इमाम हुसैन चेहरों की रौनक को हमेशा इसी तरह बहाल रखे, मौला घर आबाद शाद रखे। गमे हुसैन में सरशार होके आया, मैं करबला से या अली आजादार होके आया, जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहां से खुल्द का, शेर समझेंगे आप, वहां से खुल्द का खिले हैं रूह में तशना लबों की याद के फूल, मैं रेगजार था गुलजार होके आया। मौला हिम्मत देना, मौला हिम्मत देना, मौला हिम्मत देना। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं उसी मेयार पे शेर पढ़ूं जिस मेयार का शेर है, जो इसे पढ़ने का हक है। मौला की कसम मर जाना है, कुछ मिसरे हो सकता है मेरे बाद पढ़े जाएं, याद रखे जाएं, दीवारों पे लिखे नजर आए, बैनर्स पे लिखे नजर आए, उनमें से ही दो मिसरे पढ़ रहा हूं। गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं, मैं करबला से आजादार होके आया हूं, जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहां से खुल्द का हकदार होके आया हूं। खिले हैं रूह में तशना लबों की याद के फूल, मैं रेगजार था गुलजार हो, सर उठाइएगा, मैं रेगजार था गुलजार होके आया हूं। अब और बख्त क्या मिलता नजफ की गलियों से, अब और बख्त क्या मिलता नजफ की गलियों से, मलंगे हैदरे करार होके आया हूं। सबसे बड़ा बख्त है अली का मलंग होना। जीते रहो, मौला आपको आबाद शाद रखे। इमाम हुसैन आपको देर तक जिंदा और सलामत रखे। आप जिए भाईजान, आप जिए। दुआओं की कबूलियत के लिए दो सत्रें और पढ़ता हूं, थक जाए तो बता दीजिएगा। गमे हुसैन में सरशार होके आया, मैं करबला से आजादार होके आया। अभी गुजरात अशरे पर भी फिक्रा पढ़ा था। दिल से मानो इमाम हुसैन को, अनोखी तरीन हस्ती, बहुत बड़ा बादशाह है हुसैन। जर्मनी में मीटिंग हुई, कोई पूरी दुनिया के जर्नैल वहां जमा थे कि तलाश करो दुनिया का, कायनात का सबसे कामयाब जर्नैल कौन है। 8 घंटों के बाद किबला, 8 घंटों के बाद मुत्तफिका फैसला हुआ कि हुसैन इब्ने अली से बड़ा जर्नैल कोई नहीं।
जिसने 9 लाख से 72 को 6 घंटे लड़ाया। कौन समझे ऐसे फिक्रों को? कहां जाके पढ़े जाएंगे कीमत मिले। जिसने 9 लाख से 72 को 6 घंटे लड़ाया, इससे बड़ी बात कर रहा हूं। ऐसी कामयाब तरीन हस्ती है इमाम हुसैन, जिसने 9 लाख से 72 को 6 घंटे लड़ाया और आखिरी हमला 6 माह के मासूम से कराया। समझदार मजमे में पढ़ रहा हूं। आखिरी हमला बोलिएगा 6 माह के मासूम से करवाया। कयामत तक के लिए शर्मसार कर दिया जुल्म को, जाबर को, तकब्बुर को। वादा वफा हो गया, राजी रहिएगा। 9 हिस्सों में तकसीम था हुसैन जब बहन आई है। दरिया बहा दिए जाएं फजाइल के, जब तक 2 जुमले मसाइब के ना पढ़े जाएं, वो प्यासी लौट जाती है जो शाम से सफर करके मजलिस में आती। मैं बिस्मिल्लाह करा, कोई लंबा चौड़ा मजमून नहीं पढ़ना, तबर्रुकन मसाइब पढ़ना चाहता हूं, तबर्रुकन। मेरा भाई आसिफ राजी रहेगा? तबीयत नासाज ना होती तो 1.5 घंटा पढ़ता। 2-4 फिक्रे पढ़ता हूं। कुछ फिक्रे हैं रोने के लिए, कुछ है मातम के लिए। कुछ मसाइब के जुमले हैं जो ना रोने के लिए ना मातम के लिए, वो है मर जाने के लिए। मैं बिस्मिल्लाह कर, मौला आपके बच्चों की जिंदगी दराज कर। पहला फिक्रा मैंने तालिब जौहरी अल्लाह मकामहू से सुना, मौला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। उन्होंने फरमाया रोते रोते मर भी जाए तो हक अदा ना हो। वो कौन सा फिक्रा था? उनका कायनात के सारे मरसिये जो लिखे गए वो से एक फिक्रे पर कुर्बान किए जा सकते। जो भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी, वो मक्तल में खड़े होकर कह रही थी, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? वाह वाह, कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन। इतनी देर लगती है गरीबों के गम में रोने के लिए। आवाजें बुलंद हो गई, मातम की आवाज भी आ गई, आंखें भी बावजू हो गई। 3 वक्त अली की बेटी पर बहुत सख्त गुस्सा, चूंकि ये हैदर कर्रार की बेटी थी और मुहाफिजा इमामत थी, वरना कोई और अगर पर्दादार होती तो शायद ये वक्त गुजारने मुश्किल हो जाते। पहला वक्त कौन सा था? या अली, मुझे सलाहियत दे, मैं पढ़ सकूं जैसे पढ़ने का हक है। पहला वक्त कौन सा था? जब भाई खंजर के नीचे था और बहन 70 कदमों पे थी, और अली की बेटी रो रो के कह रही थी, छोड़ दे, मेरा प्यासा भाई। कुछ फिक्रे होते हैं जो पढ़े भी नहीं जा सकते, इशारातन गुजरना पड़ता है। ऐसा एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूं। दूसरा वक्त 10 मुहर्रम, मगरिबैन की नमाज। मैं सैयदों से पहले माफी मांग लूं, जुड़े हुए हाथों से मुझे माफी दे दीजिएगा। ये वक्त बड़ा मुश्किल था अली की बेटी पे। अली की इज्जतदार बेटी की एक ही नमाज है जो वक्त पर अदा नहीं हुई, वक्त से थोड़ी ताखीर के बाद अदा हुई। वो कौन सी नमाज है? वो यही नमाज है 10 मुहर्रम की मगरिबैन की नमाज। बीबी ने इरादा किया, नमाज पढ़ूं या खैमों को आग लग गई। जो आया ही रोने के लिए, उसके लिए फिक्रा पढ़ता। माफी चाह, ये जुड़े हुए हाथों से माफी मांग के फिक्रा पढ़ रहा हूं। ये वालिद गिरामी रावलपिंडी में पढ़ा था, ना आगे वो पढ़ सके ना कोई सुन सका, मजलिस तमाम हो गई, इतना गिरिया हुआ। उन्होंने फरमाया पूरी जिंदगी रोने के लिए इतना काफी है,
जब आबाद थी अली की बेटी जिब्राइल रुक जाता था, जब उजड़ी है तो शेमर बगैर इजाजत के अंदर आया। अज़ादार का दिल जो है ना वो कब्र हुसैन होती, एक फिक्रा पड़ा जाए तो आंसू आ जाता है। आप रो पड़े, इबादत हो गई। अली की बेटी ने नमाज का इरादा किया, 3 ही फिक्रे पढ़ने, ज्यादा नहीं। नमाज का इरादा किया, ये खैमों को आग लग गई। बीबी ने बच्चों को संभाला, मुहाफिजा इमामत बीबी है ना, जलते हुए खैमों से भतीजे को पुश्त पे उठा के जब बाहर आई तो फुरात की तरफ देख के फिक्रा पड़ा, हुसैन अकबर को उठाना आसान है। आ देख मैं तेरी नस्ल बचा के आई। फिर इरादा किया नमाज पढ़ो। हर बंदे पे वाजिब है, जो चाहता है मैं रोना चाहता हूं वो देखे मुझे। आ जाए, आ जाए, बिस्मिल्लाह, आ जाए, आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए, बिस्मिल्लाह, इधर कोई मसला नहीं, इधर आ जाए। माजरत वाली कौन सी बात है? मौला आपको जिंदगी दे। जाकिर हुसैन है आप जिक्र में आए तो जिक्र की बरकत में इजाफा होता। मैंने कभी किसी जाकिर से तल्ख कलामी नहीं की, ना किसी अज़ादार से, चाहे वो जिस वक्त भी आए। जाहिर है मैंने मुख्तसर फ़ज़ाइल पढ़ा तो भाई को अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो देर से आए। मौला इसे देर तक सलामत रखे। बहुत ही तहजीब याफ्ता बाप का बेटा है और बहुत आला पढ़ने वाला है। मैं मसाइब का एक फिक्रा पढ़ रहा हूँ। बीबी ने इरादा किया अब नमाज पढ़ूं, या अचानक बीबी उम्मे कुलसूम की आवाज ही, बहन ज़ैनब, सारे बच्चे मौजूद हैं, सकीना नहीं है। मैं नौकर, मौला इन हाथों को कभी मोहताज ना करे जो जिक्र शबीर में मसाइब आले मोहम्मद में सीने पे रखते हैं ना जी, ये हाथ कभी मोहताज ना। दुआ करना मैं से ज्यादा हूं, जितना पर्दा डाल सकूंगा उतना डालूंगा, जितना मैं कोशिश कर सकता हूं उतना बच के गुजर जाऊं। बीबी सारे बच्चे हैं, 4 साल की मासूमा नहीं है। बीबी ने नमाज छोड़ी, अब कैसे पढ़ूं, मैं भी सैयद हूं। वो जिसने बाप का चेहरा कभी गौर से नहीं देखा था, वो करबला के वीराने जंगल में लाशों के ढेर में सकीना को ढूंढ रही थी। हो जवान मातमी हो और इस फिक्रे पे मातम न करे, ये मुमकिन नहीं है। फिक्रा ही ऐसा पढ़ रहा हूं, ढूंढते ढूंढते दरिया के किनारे पहुंची, या एक बगैर बाजुओं के लाश तड़प तड़प के 9-9 गज बुलंद हुई। आवाज गाजी, मैं गिला देने नहीं आई कि मेरी चादर छिन गई, तू कहाँ था, बस मुझे इतना बता सकीना आई है या नहीं आई। आवाजी बहन यहाँ नहीं आई। मुझे कुरान के 30 सिपारों की कसम, अचानक एक घाटी से नशेब से, एक कटी हुई गर्दन से आवाज आई, बहन ज़ैनब आहिस्ता बोल, लोग तमाशा देख रहे हैं। आवाज आई, बेटी मेरे पास है, मेरे जख्म गिनते गिनते सो गई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला आपका आबाद हो। वादा किया था 3 फिक्रे पढ़ूंगा, भाई को मिंबर देता हूं। आखिरी बैठे हुए बुजुर्ग तक, खड़े हुए मोमिन तक, अज़ादार तक ये फिक्रा पढ़ने के लिए मुझे हौसला जमा करना पड़ रहा है। मैं सैयद हूं, मुझे गाजी की किस्म, मुझे दुख बड़ा होता है। ये फिक्रा मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, शाम गरीबा में भी शायद नहीं पढ़ा था। यूं बेटी को देखा ना, समझा के पढ़ दूं, अल्लाह करे आप समझ जाए। ये हुसैन के पैरों पे सर रख के, मैं गलत पढ़ूं मुझे यही मौत आ जाए। हुसैन के कदमों पे सर रख के बेटी सो रही थी। बेटी को जगाया, आवाजी, बेटा पूरी जिंदगी तो आप सीने पे सोती रही है, आज कदमों पे क्यों मुंह रखा। आवाजी, अम्मा कोशिश बड़ी की लेकिन सीने में तीर इतने थे, मुझे सोने की जगह ना मिली। मैंने खींचने का इरादा किया, फिर मैंने सोचा पापा को तकलीफ होगी, बस बेटी को उठाया, बहन के सपुर्द किया। मैं नहीं पढ़ता अगले फिक्रे सैयद हूं, मेरा अपना जिगर कांप जाता है। मैं छोड़ रहा हूं फिक्रे, बस एक फिक्रा पढ़ता हूं। गुजर गई 10 मुहर्रम, गुजर गई शाम गरीबा, बचा लिया इमामत को बीबी ने,
बचा लिया बीबी सकीना को। बीबी ने बच्चों को दिलासा दिया, रात पहरे में गुजारी, मैं पढ़ गया, तूने सुन लिया। आ गई 11 मुहर्रम, जिन हाथों ने सिर्फ कुरान देखा था उन हाथों में रस्सियां आ गई। मैं माफी चाहता हूँ, जो बीमार था उसके गले में तोक, उसके कमर में लंगर, उसके पाँव में बेड़ियां। मैं आपसे पूछता हूँ, एक मौत हो जाए, एक मौत हो जाए, जवान मौत हो। पर्दादारों का मातम आपने देखा है, घर से बाहर तक आवाजें आती हैं। ये मिंबर है मेरा, इस पे हाथ है, गलत पढ़ूं मौला शिफात न करें। 72 जनाजे की वारिस थी अली की बेटी। मुझे गाजी की कसम, बंधे हुए हाथों के साथ भाई के मकतल में आई, रो के कहते हैं, सज्जाद जालिमों से कहे मुझे एक लम्हा मकतल में रुकने दे, हो सकता है पता नहीं मैं शाम से वापस आऊं, पता नहीं ना आऊं। फिक्रा मातम का है। मुझे कुरान की इज्जत की कसम, अज़ादारों ऐसे जुल्म हुए बीबियों पर जो बयान करते हुए कलेजा फटता है। जब इमाम ने कहा ना ऊंट रोके जाएं, ऊंट रोके गए, बिठाए नहीं गए। हर बीबी यूं उतरी जैसे गाजी मकतल में गिरा था। कोई कहती थी वाह गुरबता, कोई कहती थी वाह मोहम्मदा। बिस्मिल्लाह, आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूं। भाई के मकतल में जाकिरीन पढ़ते हैं, एक बयान की इजाजत मिली या 2 लम्हों की इजाजत मिली। नहीं भाईजान, मैंने जैसे पढ़ा वैसे पढ़ूंगा। मुझे नहीं मालूम वक्त कितना मिला, लेकिन ये जिक्र है मेरा, इस पे हाथ है, मैंने यही पढ़ा है। जितना भी वक्त मिल सका, सबसे कम वक्त अली की बेटी के हिस्से में आया। नहीं तुम समझे नहीं हो, सवाल करो वजह क्या थी। जैसे ही बीबियां उतरी ना मकतल में, वारिस वाली वारिस की लाश पे, बेटे वाली बेटे की लाश पे, भाई वाली भाई की लाशे पे तन्हा अली की बेटी ज़ैनब है, जो कभी कहीं बैठ के कहते यहां भी नहीं सोया, कभी कहीं बैठ के कहते यहां भी हुसैन नहीं है। जो अब ना रो सके वो सर चुका है, झोली फैलाए, कभी कहीं बैठती है, कभी कहीं बैठती है। जब थक गई अली की बेटी, फिर उम्मे कुलसूम से कहा, बहन तूने देखा था मेरा भाई कहाँ उतरा था? आवाज आई, बहन वो जो तीरों का ढेर है, वो जो टूटे हुए नेज़े हैं, वो जो पत्थरों का अंबार है। हौसला, मौला आपका आबाद रखे, आप जिए, हक अदा हो गया, नौकरी मुकम्मल हो गई। ये आखिरी फिक्र मैं चाहता था आपके दिल में उतर जाए। हो सकता है मुसल्ले पे याद आए, आंखें नम हो जाएं, तो मुझ सैयद के हक में दुआ कीजिएगा। मुझे गाजी की कसम, बहन ने बहन से पूछा, भाई कहाँ उतरा? कहा वो जो टूटे हुए नेज़े हैं ना, वो जो पत्थरों का ढेर है। अब सैयद मुझे माफी दो तो फिक्रा पड़ता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, वक्त पहले ही कम था? जिसके हाथ बंधे हुए हों वो पत्थर कैसे हटाए? बस इशारा समझिएगा। इस अंदाज से अली की बेटी ने पत्थर हटाने शुरू किए। पहले पत्थर, फिर नेज़े, फिर तलवारें, फिर तीर। तू तेरा कलेजा पत्थर का तो है नहीं कि तू बर्दाश्त कर जाए। अली की बेटी के लिबास का रंग तब्दील हुआ। इधर कटे हुए गले पे निगाह पड़ी, मर जाता मैं ना पड़ता। या शेमर ने पहला ताजियाना इमाम सज्जाद को मार के कहा, फुफियों से कहे वक्त खत्म हो गया। अली की बेटी ने कहा, हुसैन गवाह रहना, मुझे रोने ना दिया गया। ईसानी सैयद वकील मुहसन